नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी के पिछले एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन यहाँ पर ए है एवोगाड्रो, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने किया था। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है किसने दिया था, डाल्टन नाम के जो एक वैज्ञानिक थे इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। कौन से दो आधारभूत ऐसे बल हैं जो न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बल, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, स्थिर विद्युत और नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल होते हैं यह दोनों आपस में न्यूट्रॉनों के बीच बल को आकर्षण करा सकते हैं या उपलब्ध करा सकते हैं। गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल के बीच जो है क्या होता है, आकर्षण बल उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें बढ़ती है या घटती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, बढ़ती है या घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जब दो परमाणुओं के बीच में कोई एक आबंध बनता है तो प्रणाली की जो ऊर्जा है वह क्या होती है, घटती है। ठीक है, घटती है या बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या जो 29 है यह किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या एस ब्लॉक से। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर वी, डी ब्लॉक से। परमाणु तत्व संख्या जो 29 है यह कौन से, डी ब्लॉक से संबंधित है, डी ब्लॉक से संबंधित है। आप जो यहाँ पर देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आफ बाउच, इनके नियम की सहायता से सभी तत्वों को सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो ब्लॉक बने हैं एस पी डी एफ में बांटा गया। ठीक है, 4 ब्लॉक बने हैं एस पी डी एफ, और जो कॉपर तथा क्रोमियम है इन दोनों जिसका परमाणु क्रमांक 29 एवं 24 है इनके लिए यानी कि डी ग्रुप में, डी ब्लॉक में रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया है। किसके लिए, कॉपर के लिए और क्रोमियम के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो परमाणु संख्या 29, परमाणु तत्व संख्या 29 किसकी है, तो यह कॉपर की है। ठीक, किसकी है, कॉपर की है। तो यह कौन सी ब्लॉक में रखा है, तो यह डी ब्लॉक में रखा जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कैथोड किरण कैसी होती हैं। कैथोड किरण जो होती हैं वह किस प्रकार की किरणें होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर है अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती हैं। ठीक है, क्या होता है, कैथोड जो किरण होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की धारा वह होती है, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कैथोड किरणों में क्या होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है, तो इसमें द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही रहते हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं इसमें द्रव्यमान और आवेश दोनों ही रहता है। कैथोड किरणें जो परमाणु पाए जाते हैं, इस कैथोड किरणों में परमाणु पाए जाने वाले ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यह द्रव्यमान युक्त कण है अथवा कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही उपलब्ध या उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि
निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी तत्व के रासायनिक गुण में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वह किसके द्वारा तय किया जाता है? तो वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है यह नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो यह देखिए परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो भार का गुणनफल होता है वह उसके परमाणु भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न आप पर देखिए कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वह 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी या क्या होगी? ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी संख्या होगी? तो वह 19 संख्या होगी। 19 संख्या होगी। अब देखिए जो परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या है इसमें क्या रहता, आपस में क्या संबंध रहता है? तो यहाँ पर है किसी तत्व के जो न्यूक्लियस हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वह द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक अर्थात यहाँ पर देखें के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? परमाणु संख्या माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल आता है? परमाणु क्रमांक यहाँ पर निकल आता है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर निकल आता है। अब यहाँ पर क्या दिया है? परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया है? परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया है और क्या है? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 36। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर अपनी 36, इसमें से माइनस कर देंगे क्या? परमाणु क्रमांक। तो अपना जो निकल के आया क्या आएगा? न्यूट्रॉनिक संख्या यहाँ पर निकल आ जाएगी। तो कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनिक संख्या होगी 19। ठीक है, 19 यहाँ पर न्यूट्रॉनिक संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अपना बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यह क्या है? यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या जो होते हैं वह किसके योगफल के बराबर होता है? तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़कर जो संख्या बनती है उसके लिए क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो यह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह कितना होता है? तो 1.00867 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो न्यूट्रॉन का सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले जो परमाणु होते हैं इनके लिए क्या कहा जाता है? तो इनके लिए समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का जो मान है वह होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, क्या होता है?
किसी तत्व का 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है वो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और यह संख्या कितनी होती है, तो यह संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियस नहीं है, तो वह है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या नहीं है, यह एक न्यूक्लियस नहीं है। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण कहते हैं। पॉजिट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण कहा जाता है या कहते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह एक धन आवेशित मूल कण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो वह है न्यूट्रॉन कण। ठीक है, न्यूट्रॉन कण जो है यह क्या है, एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो कि क्या है, आवेश रहित या आवेशहीन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कण है यह होता है धनावेशित। प्रोटॉन होता है यह भी धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है क्या, ऋण आवेशित होता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है यह क्या होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस जो हैं वह किस चीज़ के बने होते हैं, तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर क्या बनते हैं, परमाणु न्यूक्लियस का निर्माण होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक की किसी कक्षा के चारों ओर घूमते रहते हैं या उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कौन कौन से होते हैं। 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा जे थॉम्सन। जे थॉम्सन महोदय जी ने सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का कण जो है वह एक ऋण आवेशित कण होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है जे थॉम्सन जी ने किया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।